ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि ऑफिस में बिलाल अब्दुल्ला सदफ को देख रहा होता है। उसे ऐसा लगता है कि सदफ किसी परेशानी में मुब्तला है। पास ही हमशा बैठी होती है। बिलाल अब्दुल्ला हमशा से कहता है कि हमशा, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सदफ किसी परेशानी में मुब्तला है। हमशा कहती है कि सर, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? बिलाल अब्दुल्ला हमशा से कहता है, हमशा, जिस नज़र से मैं सदफ को देख रहा हूँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उसे कोई बात इरिटेट कर रही है। हमशा कहती है कि सर, आप परेशान ना हो, मैं अभी सदफ से पूछ कर आती हूँ कि उसे क्या मसला है। दोस्तों, फिर हमशा सदफ के पास जाती है और उससे कहती है, अगर इसी तरह तुम मुंह लटकाए बैठी रहोगी तो कोई भी तुम्हें जज कर लेगा कि तुम्हारे और अमार के बीच लड़ाई हुई है। दोस्तों, आगे से सदफ कहती है कि क्या हुआ? हमशा कहती है कि अभी मुझे बिलाल अब्दुल्ला साहब ने भेजा है तुम्हारी तरफ तुम्हारी खैरियत जानने के लिए। दोस्तों, आगे से सदफ कहती है कि जिसे मेरी परेशानी की फिक्र होनी चाहिए वो तो नहीं कर रहा, वो तो बाहर मुंह मारता फिरता है, और जिसकी मैंने दिल आजारी की वो मेरी खैरियत दरियाफ्त कर रहा है। दोस्तों, फिर अमार हमशा और सदफ के पास आता है और वहाँ बैठ जाता है। सदफ वहाँ से उठकर चली जाती है। हमशा अमार से कहती है, अमार, तुमने सदफ के साथ अच्छा नहीं किया। ये कहकर वो भी वहाँ से चली जाती है और फिर बिलाल अब्दुल्ला से झूठ बोलती है, सर एवरीथिंग ओके, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। फिर दोस्तों, सदफ भी अपने घर वापस चली जाती है। जब वो अपने घर आती है तो उसकी अम्मी भी जान लेती है कि सदफ अमार की वजह से परेशान है। सदफ की अम्मी सदफ से कहती है, सदफ, हालात बिगड़ने से पहले अपने और अमार के ताल्लुकात को ठीक कर लो। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे रिश्ते में दरार आ जाए और तुम एक दूसरे का मुंह भी देखना पसंद नहीं करोगे। दोस्तों, सदफ अपनी माँ की बातों को इग्नोर करके अपने कमरे में चली जाती है और अमार की बेवफाई की वजह से रोने लग पड़ती है। अगले दिन सदफ ये डिसाइड कर लेती है कि वो अमार को माफ करके अपने घर चली जाए। दोस्तों, उधर तान्या भी अमार से मिलने उसके घर आई हुई होती है और वो अमार से कहती है कि तुम सदफ से तलाक लेकर मुझसे शादी कर लो। अमार तानिया से कहता है कि तानिया, ऐसा कभी नहीं हो सकता, वो मुझसे मोहब्बत करती है और मैं भी उससे मोहब्बत करता हूँ। तानिया अमार से कहती है कि अमार, तुम सदफ से मोहब्बत नहीं करते, तुम्हारी बस उससे फर्जी अटैचमेंट थी जो तुमने उससे शादी करके पूरी कर ली। अब तुम मुझे मिस करते हो। दोस्तों, फिर ऊपर से सदफ आ जाती है और वो तानिया अमार को इकट्ठा देख लेती है। ये मंजर देखकर वो हक्का बक्का रह जाती है। अमार सदफ से कहता है कि सदफ, तुम गलत समझ रही हो, हमारे दरमियान कुछ भी ऐसा नहीं है। आगे से सदफ अमार से कहते हैं कि अमार, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ देख लिया है। दोस्तों, तानिया खामोश रहती है और अमार कहता है, सदफ, मेरी बात का यकीन करो, तानिया बस ऐसे ही मुझसे मिलने आई थी, मेरा यकीन करो। दोस्तों, आगे से सदफ अमार को कहती है, अमार, अगर तुम्हें तानिया पसंद थी तो तुमने मुझसे अपनी मोहब्बत के झूठे वादे क्यों किए और मुझसे शादी ही क्यों की? तुम्हें तो तानिया मिल गई है लेकिन तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अमार सदफ को यकीन दिलाता है कि सदफ, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं वाकई ही तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुमने जो देखा है वो तुम्हारी आंखों का धोखा है। दोस्तों, आगे से सदफ कहती है कि अब तक तो मैं धोखे में ही थी, जो तुम्हारी झूठी मोहब्बत पे यकीन कर बैठी, लेकिन अब मेरी आंखों का पर्दा खुल गया है, मैं तुम्हें अमार इस गलती की कभी भी माफी नहीं दूंगी। ये सब कहकर सदफ अपने घर वापस चली जाती है। अमार गुस्से से तानिया से कहता है कि ताना, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम ना आती और सदफ भी हम दोनों को साथ ना देखती। दोस्तों, अगर वीडियो चाहिए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।